आज हम बात करेंगे विल के बारे में। विल एक मुस्लिम लॉ का टॉपिक है। विल इज आल्सो नो एज वसीयत। विल को वसीयत भी कहते हैं। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो लेगेटर बनाता है इन फेवर ऑफ लेगेटी। लेगेटर और लेगेटी के बारे में हम थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे। और जो लेगेटर जब मर जाता है तब जिस पर्सन के लिए उसने विल बनाई है उस पर्सन को वो विल मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी के लिए विल बनाई है, जैसे ही ए मर जाएगा बी को वो विल मिल जाएगी, वो वसीयत मिल जाएगी। अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ नो वन हैज द राइट टू मेक अ विल ऑफ देयर एंटायर प्रॉपर्टी। मुस्लिम लॉ में ये है कि एक पर्सन कभी भी अपनी पूरी प्रॉपर्टी का विल नहीं बना सकता। वो 2/3 प्रॉपर्टी का विल बना सकता है, उससे ज्यादा प्रॉपर्टी का वो विल कभी नहीं बना सकता। विल में क्या क्या होता है, उसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है, सिंपल सी बात है। वसीयत की बात है तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होती है, इसमें कंसिडरेशन नहीं होता। लाइक ए बी से कुछ लेगा नहीं अपनी जमीन देने के चक्कर में कि लाइक ए ने विल बनाई बट उसमें उसको कंसिडरेशन नहीं ले सकता। और तीसरा है कि ये इफेक्ट में जब आता है जब बंदे ने जिसने विल बनाई है वो मर जाता है। लाइक ए और बी का मैंने एग्जांपल दिया था। ए ने बी के लिए विल बनाई तो जैसे ही ए मरेगा तभी बी को विल मिलेगी। अगर ए मरा नहीं तो बी को विल नहीं मिलेगी, ठीक है ना। एसेंशियल फॉर अ वैलिड विल, देयर आर 4 मेन एसेंशियल फॉर अ वैलिड विल। एक है कॉम्पिटेंसी ऑफ अ पर्सन मेकिंग विल। दूसरा एसेंशियल है कॉम्पिटेंसी ऑफ अ पर्सन इन हुज फेवर विल इज मेड। तीसरा एसेंशियल है द बिक्वेस्ट सब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल। और चौथा है बिक्वेस्ट नॉट टू एक्सीड टेस्टामेटरी पावर। अब हम इन सबको समझते हैं ध्यान से। पहला है कॉम्पिटेंसी ऑफ अ पर्सन मेकिंग विल इज टेस्टेटर। जो पर्सन विल बनाता है उसको टेस्टेटर बोलते हैं। अब इसकी कॉम्पिटेंसी क्या होता है, जो बंदा विल बना रहा है उसको मतलब देखो जैसे हमने हिंदू लॉ में पढ़ा था, जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हुए आ रहे हैं, कभी भी अगर कोई बंदा विल वसीयत कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कुछ भी बनाता है तो उसको मेजॉरिटी की एज पूरी करनी चाहिए और वो साउंड माइंडेड होना चाहिए। तो मतलब ऐसा है लॉ में बहुत ज्यादा बेसिक चीज है। तो यही चीज ये इधर बता रहा है कि जो पर्सन है उसने अपना मेजॉरिटी की एज पूरा कर रखा हो और उसने साउंड माइंडेड वो पर्सन हो तो वो विल बना सकता है। अगर वो ये सब नहीं है तो वो विल नहीं बना सकता। अगर किसी माइनर ने विल बनाई है या फिर कोई मेंटली इल पर्सन ने विल बनाई है तो उस विल को वैलिड नहीं कहेंगे। अब वो बात रही मेजॉरिटी की, तो अगर हम मेजॉरिटी की बात करें तो मुस्लिम लॉ में एज ऑफ मेजॉरिटी 15 है। बट in India will are governed by the Indian Majority Act rather than the personal law. Hence the age of majority for making a valid will is 18. इंडिया में विल के केसेस में या काफ़ी सारे केसेस में पर्सनल लॉ को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दे के इंडिया लॉ को प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है। इसमें ये कहा गया है कि जो विल की एज है वो 18 है, ठीक है ना। ऐसे ही हिंदू में 18, वैसे ही मुस्लिम में 18 है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कॉम्पिटेंसी ऑफ अ पर्सन इन हुज फेवर विल इज मेड। अब ये बोलता है कि जो पर्सन है उसके फेवर में जिसके फेवर में विल बनाई गई है, लाइक ए ने बी के लिए बनाई, अब बी में क्या क्या क्षमता होनी चाहिए एक विल को रिसीव करने के लिए। ऐसा कोई मतलब बेसिक चीज नहीं दे रखा कि लाइक कुछ भी हो सकता है। The second condition for a valid will is that the legatee must be capable for receiving the property. अब वो कैपेबल फॉर रिसीविंग अ प्रॉपर्टी मतलब वो बंदा इतना सक्षम हो कि उसे पता हो वो क्या रिसीव कर रहा है, ठीक है ना। आ लेगेटी अंडर विल कैन बी एनीवन, कोई भी हो सकता है। लेगेटी जो पर्सन विल ले रहा है वो कोई भी हो सकता है। हु इज कैपेबल ऑफ पोसेसिंग प्रॉपर्टी, मतलब वो मेंटली समझ सके कि भाई उसे वो चीज मिल रही है। लाइक कोई एक ऐसे बंदे के लिए विल बना दो जिसे समझ ही नहीं है तो फिर क्या ही फायदा, तो वो कैपेबल हो उस चीज को समझने के लिए। एज अ रिजल्ट टेकिंग अ बिक्वेस्ट इज नॉट लिमिटेड बाय सेक्स एज और रिलीजन। मतलब कोई विल में मुस्लिम लॉ में कोई सेक्स एज और रिलीजन के बेसिस पे विल नहीं बनाई गई है। लाइक जो पर्सन रिसीव करेगा उसके लिए ये सब फिक्स नहीं है, बट जो पर्सन बनाएगा उसके लिए है कि भाई वो मेजॉरिटी की एज उसने कंप्लीट कर रखी है और उसने वो साउंड माइंडेड होना चाहिए, ठीक है ना। अब आता है थर्ड, द बिक्वेस्ट मस्ट बी लॉफुल। बिक्वेस्ट मस्ट बी लॉफुल मतलब आप ये समझिए ए ने बी के लिए विल बनाई कि भाई मेरे जाने के बाद मेरी कोई प्रॉपर्टी है वो बी की हो जाएगी, बट जो बी वो जो ए है उसके पास वो प्रॉपर्टी है ही नहीं, तब क्या होगा। तो ये कहना चाहते हैं इसके थ्रू कि जो प्रॉपर्टी है वो बंदे के पास, टेस्टेटर के पास 100% होनी चाहिए। वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी होनी चाहिए जब भी वो उसके ऊपर विल बना सकता है। लाइक कोई प्रॉपर्टी ऐसी जिसमें उसके भाई भाइयों का भी हिस्सा है तब वो विल नहीं बना सकता। पहले उसको वो प्रॉपर्टी अपने नाम करनी पड़ेगी फिर उसके ऊपर विल बनाएगा, या फिर वो जो प्रॉपर्टी है वो उसकी होनी चाहिए लीगली वे में, ठीक है ना। तो ये चीज सिर्फ इतना ही बोलती है।
चौथा ये बोलता है बिक्वेस्ट नॉट टू एक्सीड टेस्टामेटरीज पावर। ये कहना चाहता है कि जो विल बनाई जा रही है उसमें जो टेस्टामेटरीज पावर्स है उसको एक्ससीड नहीं कर सकते तुम। लाइक आप अपना 1/3 या 2/3 से ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं दे सकते। आप साउंड माइंडेड वगैरह ये सारी जो कंडीशंस है ना टेस्टामेटरी की, जो पर्सन विल बना रहा है उसकी कंडीशन के अंदर रहते रहते ही आपको विल बनाना है। ये चौथा पॉइंट कहना चाहता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है हाउ कैन विल बी रिवोक्ड। विल टेस्टामेटर दो टाइप से रिवोक कर सकता है। देखो सबसे पहले तो वो एक्सप्रेस कर ले कि बोल दे या लिख के दे दे कि भाई जो मैंने विल बनाई थी अब मैं उसको रिवोक करना चाहता हूँ, खत्म करना चाहता हूँ। और दूसरा ये है कि वो अपने एक्शंस दिखाए कि लाइक उसने किसी वे में कह दे कि मैं अपनी ये विल जो मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ वो खत्म कर सकता हूँ। अगर वो ऐसा कुछ बोलता है तब भी वो विल रिवोक मानी ही जाएगी। ठीक है ना। तो हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें। विल कौन बनाता है? एक मुस्लिम बनाता है जिसने एज ऑफ मेजोरिटी कंप्लीट कर रखी हो और साउंड माइंडेड हो। फिर हमने पढ़ा कि विल कौन रिसीव करता है? कोई भी रिसीव कर सकता है जिसको पता हो, जिसके पास कैपेबल हो प्रॉपर्टी को मैनेज करने की, पजेस करने की क्षमता हो। ठीक है ना। फिर था कि विल वो ही बना सकता है जिसके पास वो प्रॉपर्टी हो लॉफुल वे में। ऐसा नहीं है कि वो प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं बट वो उसकी विल बना दे, उस विल को वैलिड विल नहीं कहा जाएगा। और विल को टेस्टामेटरीज की जो पावर्स है उसके अंदर रहते रहते बनाना है, उसके बाहर रह के नहीं बनाना है। तो ये इसके 4 एसेंशियल्स थे जिससे एक वैलिड विल कहलाई जाती है। ठीक।